किन लोगों को करेला पसंद नहीं है। आप ये रेसिपी एक दफ़ा मेरे तरीके पे बना के देखें, बच्चे और बड़े दोनों ही शौक़ से खाएंगे। चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने करेले किस तरह बनाती हूँ घर में दाल करेला। सबसे पहले मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह ना चाकू की मदद से हमने इसको करना है पील ऑफ, यानी कि कटर की मदद से पील ऑफ नहीं करना। इस तरह हमने इसका भूर निकालना है। अच्छी तरह इसकी जिल्द को हमने साफ़ शफाफ कर देना है, ठीक है। और ये जो भूर हमने निकाला है इसको भी हमने फेंकना नहीं है, ये भी आगे चल के हमारे, मैं बताऊँगी कि काम आएगा। फिर मैंने एक प्याली दाल ली हुई थी, उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और मैंने उसको ना केटल में डाल के तो रख दिया। इतना पानी डालना है कि दाल ना भीग जाए। और इसको प्रेशर में भी आप गला सकते हैं, लेकिन उसका ये होगा कि पता नहीं चलता कि ज़्यादा गल जाए। हमें ज़्यादा नहीं गलानी, सिर्फ हमने कुक करनी है, ठीक है। और फिर मैंने जो करेले काटे हैं वो ना ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटे हैं, यानी कि ज़रा थोड़े से मोटे मोटे काटने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटने, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह मलना है ना जब, तो ये ना फिर वो ना टूट जाते हैं। फिर दोनों को मैंने एक एक चम्मच नमक लगा दिया और फिर मैंने इसको 1 घंटे के लिए ना धूप में रख दिया। और धूप में रखने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह, देखें, हमने इस तरह मलना है कि जो इसका सारा वो कड़वा पानी है ना वो निकल जाए, क्योंकि इसी तरह ही तो बच्चे हमारे शौक़ से खाएंगे ये सब्ज़ी। वरना फिर बच्चे बड़े भी नहीं खाते ना अगर कड़वे करेले बने तो। और फिर मैंने इसको ना 4 स्टेप में ना मला था। 4 दफ़ा मैंने मल के फिर धोया, फिर निचोड़ा और फिर मैंने यानी कि 4 दफ़ा इसको और 4 दफ़ा जो जो बूर था उसको किया। मलते जाना है, फिर हमने इसको अच्छी तरह धो लेना, फिर इसका सारा पानी कड़वा निकाल लेना। तो ज़रा भी नहीं कड़वे बनेंगे। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके तो बना के तो मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, क्योंकि मेरी रेसिपी बहुत ही मज़े की और बड़ी टेस्टी बनी थी। ज़रा भी नहीं थी कि पता ही नहीं लग रहा था कि दाल करेले हैं। चलिए, ये बूर को भी हमने इतना मालना है क्योंकि इसका सारा जो सब्ज़ पानी है ना वो कड़वा होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल वाइट सा हमने कर लेना है, वाइट तो नहीं लेकिन इसका कलर जो है ना काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, वाइट वाइट सा हो जाएगा। हमने इतना मलना है इसे, ठीक है। और फिर मैंने एक लिया रुमाल, जो रोटियों वाला रुमाल होता है, उसमें मैंने करेले और बूर दोनों को अच्छी तरह अलग-अलग ना, फिर मैंने इसको दोनों तरफ से पकड़ के ना एक मुँह में डाला कपड़ा और एक हाथों से मतलब अच्छी तरह मैंने निचोड़ लिया। अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो एक साइड उससे पकड़ाएँ और एक साइड आप खुद पकड़ के तो अच्छी तरह निचोड़ लें, क्योंकि हाथों से नोचड़ तो जाएगा लेकिन काफ़ी काफ़ी ज़ोर लगता है ना, तो हाथ भी सुरख हो जाते हैं। फिर इस पानी भी सही तरह इस तरह खुश्क हो जाता है ना कपड़े के साथ। फिर मैंने करेलों को फ्राई होने के लिए रख दिया और जब करेले फ्राई थोड़े से हाफ़ हो गए ना, फिर मैंने इसमें बूर डाल दिया। फिर दोनों, क्योंकि बूर ने जल्दी हो जाना था, फिर मैंने दोनों को फ्राई करके तो बाहर निकाल लिया और इसी तेल में मैंने प्याज फ्राई कर लिए। और प्याज जब थोड़ा सा सौते हो जाएगा फिर हमने इसमें 1 चम्मच ना लहसुन डाल देना है, पेस्ट 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा हमने इसको भी फ्राई कर लेना है। और मैंने अदरक नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी करेले काफ़ी गर्म होते हैं, इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला। आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच नहीं 1 टीस्पून। और 1 ही टीस्पून मैंने 1 टीस्पून मैंने फिर नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा सूखा धनिया 1 टीस्पून डाल दिया और 1 ही टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया। और सारे मसाले डाल के फिर मैंने इसमें 3 टमाटर थे छोटे साइज़ के काटे कटे हुए, और वो डाल दिए और 3 से 4 हरी मिर्चें वो डाल दी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी प्यारी लुक लग रही है। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच अनारदाना लेके उसको पीस लिया दरदरा सा, और फिर वो मैंने डाल दिया इसमें। और जो उबली हुई दाल थी, ये देखें दाल का एक एक दाना खिला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम प्रेशर में गलाते ना तो वो ज़्यादा ही गल जानी थी। इसलिए इस तरह बार बार बंदा चेक भी कर लेता है गली है कि नहीं। और डाल के मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैंने जो करेले हैं और उसका बूर दोनों दोनों डाल के इनको भी मिक्स किया और हरा धनिया डाल के तो मैंने इसको ना 10 मिनट के लिए ना दम दे दिया। और ये इतनी मज़ेदार सी दाल करेले बने कि बड़ा मज़ा आया ना। आप इस तरह गर्मियों में ये दाल करेले की रेसिपी बनाकर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको ये रेसिपी कहीं से भी नहीं मिलेगी। और चले मैं आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेके जाती हूँ। हाँ, याद आया, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। चले जी, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें, मज़ेदार से दाल करेले, गर्मियों की फेवरेट डिश, बड़ों और बच्चों को दोनों पसंद आएंगे। चले जी, मिलते हैं अगली रेसिपी तक के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।